हेलो दोस्तों, अगर आप आज इन गौतम बुद्ध की कहानियों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है। आपकी किस्मत जरूर चमक उठेगी, क्योंकि बुद्ध के इन विचारों ने तो अंगुली माल जैसे हत्यारे को भी बदल दिया। आप तो एक सज्जन पुरुष हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गुस्से पर गौतम बुद्ध की क्या विचार है, चलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध गुस्सा करने वाले व्यक्तियों पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। वो कह रहे थे, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार अच्छे नहीं लग रहे थे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को बहुत गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर और कुछ कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह बुद्ध को ढूंढता हुआ उनके पास आ पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका था, आपको भला बुरा कहा था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया था। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को अपनी जहन में उतार कर खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊं? गौतम बुद्ध ने कहा, किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसीलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी और के बातों का अपने मन में रखकर अपना बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी बातों को सोच सोच कर परेशान होते रहेंगे और अपने भविष्य को नहीं देख सकते। और अगली कहानी है। इस कहानी के पीछे का तर्क अगर आप थोड़ी सी समझ गए तो आपका मन काबू हो सकता है। इस कहानी को आप पहली बार सुनेंगे तो हो सकता है इसका तर्क आपको ज्यादा समझ ना आए, लेकिन इसका भाव बहुत ही प्रेरणादायी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास आए और पूछे कि भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम अपनी चिंता का विषय मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा, श्रीमान, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में मेरे छोटे बेटे को देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी मेरा बेटा उछाल कर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन ये नहीं समझ रहा है। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन गौतम बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछालकर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए
और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल ही गया कि पगड़ी उछालना किसे कहते हैं और दूसरों के सामान को फेंका कैसे जाता है, क्योंकि प्रतिदिन वह काम करते करते उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे या किसी के सामान को फेंकेंगे तो बदले में वह मुझसे काम करवाएगा। इसकी वजह से वह व्यापारी का बेटा ना तो किसी का पगड़ी उछालता था और ना ही किसी का झोला फेंकता था। यह सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मुझे पता है इस कहानी से आपके मन को बस में करने का कोई संबंध नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो आपका मन अपने हिसाब से आपसे काम करवाएगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन को 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं या मन हमें अपने हिसाब से काम करवा सकता है। जैसे बुद्ध से मिलने से पहले वह लड़के का दिमाग अपने नियंत्रण में नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो दोस्तों, यह तीसरी छोटी कहानी बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी है। कृपया करके आप इस कहानी को बड़े शांत और दिमाग लगाकर सुनिएगा। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव के तरफ से जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तेज था कि चुभते ही रक्त की धारा बहने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए अपना कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर में बांध दिया। इस घटना को कुछ दूर पर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन तुम इस छोटे से दर्द को सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटा हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा अब कोई स्वागत नहीं करेगा। सब लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। इस गांव में तुम्हें कोई भिक्षा नहीं देगा। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया आप मुझे इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाने दें। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षा के लिए इस गांव में जाना है तो तुम अपने रक्त को बहाते हुए इसी कांटे वाले रास्ते पर चलकर जाना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और बुद्ध कांटे के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे बुद्ध अपना कदम बढ़ाते थे, वैसे वैसे वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते थे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की तो आंखें फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के इस संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यह सब बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे इस अत्याचार से दर्पित हो गया। सुमित दौड़कर आया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटा हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी बंद करने की धमकी भी देने लगे। सुमित ने किसी की बातों की परवाह न करते हुए सुमित ने किसी की बात ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। तभी सुमित पीछे हट गया और बोला, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? किसी के स्पर्श से कोई कभी दूषित नहीं होता।
मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तो तुम अपवित्र कैसे हुए? तुम तो एक पवित्र आत्मा हो। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं, तुम पाखंडी हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि सुमित एक नीच जाति का है? बुद्ध बड़े शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना ही सबसे बड़ा पाखंड की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको सुख मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसा? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। नदियों का पानी सभी के लिए समान रूप से बहता है और वह सभी का प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा तो किसी से भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव से भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के इस वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हो तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। अगर सुमित चाहे तो मेरा भिक्षु बन सकता है। बुद्ध के इस आमंत्रण को सुमित स्वीकार करता है और सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण से केवल सुमित का जीवन नहीं बदला, शेष सभी लोगों का जीवन बदल गया, क्योंकि अब उनके मन से यह निकल चुका था कि ईर्ष्या, दोष, भेदभाव या किसी इंसान को पवित्र नहीं बनाती है, बल्कि उसका आचरण इंसान को पवित्र बनाता है। तो दोस्तों, बुद्ध की अगली कहानी बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसका शीर्षक है अश्लील विचारों को कैसे रोकें। तो चलिए गौतम बुद्ध की शिक्षा भरी कहानी को सुनते हैं कि अपने अश्लील भरे विचारों को कैसे रोक सकते हैं। हम लोगों के ना चाहते हुए भी हमारे मन में अश्लील विचार आ जाते हैं, तो बुद्ध की इस कहानी आपके विचार को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के भिक्षुओं की टोली में आकर बैठ गए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा के लिए भी भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती थी। भरत को भी महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेज दिया। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे। जब श्राविका भोजन की थाली लेकर आई तो भरत बहुत अचंभित हुए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर बहुत खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करते हुए यह सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूम में से चलकर वापस आश्रम में पहुँचना है। भरत के भोजन कर लेने के पश्चात श्राविका ने भरत को कुछ समय यहाँ विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। इस प्रकार भरत लेटे लेटे यह सोचने लगे कि मुझे तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया। जब भरत पुनः सोकर उठे तो सर्विक ने कहा कि आपको जब तक यहाँ रहना है आप यहाँ पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं, जरूर यह श्राविका मेरे मन को पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरे मन को पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे पता कर लेती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी,
पर मैंने अपना पूरा ध्यान उस विचार पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर होते चले गए। अब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत को अपने मन के विचारों का स्मरण होने लगा। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा, इस बात की भरत को चिंता होने लगी। उन्हें अपने आप पर शर्म आने लगी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षा के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने मन को दूसरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और फिर मुझे अपने विचार को बताना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भरत भिक्षु आज पूरी तरह से जागा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर के पास पहुंचे तो उनके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आ रहे थे। आज उनको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और खुशी खुशी सारी बात बताई। उनकी बातों को सुनने के पश्चात बुद्ध ने कहा, यदि हम अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रण करें और उन्हें बुरे विचारों से दूर रखें तो धीरे धीरे हमारा मन भी परिवर्तित हो जाएगा और हम जिस पर चाहें अपनी पूरी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध की इन सभी कथाओं से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह अद्भुत था। हमें बुद्ध के इन विचारों का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली कहानी में।